कोई देवर गुजरा हुआ तुम्हारा? ना, मेरा देवर तो कोई नहीं है। और कुल देवी शीतला माता? हाँ, शीतला माता की भी धोखला मारा है। नहीं, मैं जो कुल देवी है चुगानन माता आ रही है, जिस पे बाल चढ़ते हैं बच्चों के। हाँ, चुगानन माता आ रही है। कढ़ाई तो ले रही है माँ तुम्हारे घर की, जोत भी ले रही है। अच्छा, घर में है पितर समस्या, ठीक है। कुल देवी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तेरी सास तक का देखा है मैंने, सास का भी मंजूर किया है माँ ने, और कढ़ाई भी और जोत भी, और आपका भी। लेकिन पितर समस्या मंडी वंडी है। हाँ, मंडी है। अच्छा, उसकी सेवा क्या देती है? उसकी सेवा जितना मांस न रोटी राटी बनावा, खीर खारे चढ़ाया, नवाया, प्रसाद। देवर नहीं गुजरा हुआ कोई? ये मंडी किसकी है फिर? ये तो जवान लड़का आ रहा है गुजरा हुआ कोई। मेरे ससुरे का भाई वो है। एक लड़का आ रहा है नदान पने में ही गुजरा है, कुंवारा ही। हाँ, छोटी उम्र थी। यही तो पूछ रही थी मैं, पितर समस्या मुझे पहले ही दिख गई थी जोत से। लेकिन ससुरे का भाई है। लड़का तो गुजरा हुआ है ना, जिसकी मंडी बनी हुई है। ये समस्या है तेरे घर में पितरों की। पिता खाता है तुम्हारा पति है? एक्सपायर हो गया। अच्छा, पिता खाता था। पति की तरफ से तो सुख आ नहीं रहा भाई, ठीक है, इसे तो काटे ही बो रखे है। और नहीं नहीं, वैसे भी मूर्ख बनाता था ये आप लोगों को। ये जा तो लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जाने वाला तो चला गया लेकिन उसके कर्म रह जाते हैं। उसको कौन भुगतेगा फिर? उसको बच्चे भुगतेंगे ना, आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी, या किसी कोई लड़की भुगत जाएगी तुम्हारे घर की। तो वो अपने कर्म छोड़ के गया, इसलिए तेरे पति का जिक्र आया है। तो उसने ना तो सुख दिया, ऊपर से आप लोगों को बहुत मूर्ख बनाया। बड़े शांति चैन छीना हुआ है। जो भी दिक्कतें आ रही है सारा पितर समस्या आ रही है। कुलदेवी की कोई कमी नहीं है, कुलदेवी की तुम्हारी भी मंजूर है और तुम्हारी सास तक की भी मंजूर है, पिछली भी मंजूर करी है। जो दुख पड़ा है, जो दुख है मतलब जो कष्ट है, वो सिर्फ पितरों की वजह से है। तो मंडी बना रखी है तो उसकी सेवा अच्छी नहीं करती क्या? खेत में बना रखी मंडी। किसके खेत में है? वो हमारे मेरे पितसरा बहू है, पितसरे के छोरे हैं। और तुम लोग जाते हो उधर? हाँ, जाओ। माउस को जाते हो गए? देख, मंडी बना दी तो जैसे हम शिवलिंग को रोज नहलाने जाते हैं ना, या तो मंडी बनाओ मत, और बना दी तो उसको रोज नहलाने का अधिकार हो जाता है हमारा, ठीक है। जैसे हम खुद नहाते हैं, जोत लगाते हैं, भोग प्रसाद देते हैं। मैंने 1 साल लगते नवाई थी, आराम नहीं हुआ। बीमार से साल की ना, क्या है फर्क नहीं लगता। तो ये मंडी आप लोगों की है भी नुकसान में, किसने बनवाई थी? यह एक पितसरे का छोरा से खड़ दिमाग का। ये मंडी आप लोगों की नुकसान में आ रही है, ठीक है, मंजूर नहीं है। जो इस मंडी पे जो ये लड़का है, ये प्रेत रूप में है, इसको पितर रूप में किसने चलाया? उन्होंने। हाँ, उन्होंने बनवा दिया मंडी आप। और फिर आप लोग कैसे पूजने लग गए इसको? बस सारा कौन बात इस तरह जान लग गया, हम भी लग गए, जोत लाने लग गए। अच्छा, देखो देख, या किसी ने बता रखा था? ना, किसी ने ना बताया, जिन्होंने बना बताए आपको बनवाए दी। देख, तेरे को मैं सही सही बता देती हूँ, जो मैंने तेरे ससुर के उससे देखा, जोत से देखा। तुम्हारे घर में जो पितर है वो प्रेत रूप में चला हुआ है, और ये जिसकी मंडी बना रखी है, इसकी ना तो मंडी मंजूर है, ऊपर से खा पी लेता है, नुकसान कर देता है। जो कपड़े देते हैं वो भी तुम्हारे मंजूर नहीं करता, मतलब पितरों की टोटल कोई सेवा नहीं हो रही तुम्हारे घर में, ठीक है। और तो नुकसान तो होना जायज़ है, फिर दुख देना, कष्ट देना। हमारे घर में सब सारे कितने घर हैं? 7 भाई थे। अब तू मेरे सामने बैठी है, ठीक है, मान सम्मान भी खो रखा है, लेकिन ये तू मेरे सामने बैठी है, तेरे बच्चों का, तेरे पति का, तेरे सास ससुर का, ठीक है, जो तेरे कदम उस घर में पड़े हुए हैं, उस हिसाब से देख रही हूँ मैं। मतलब तुम लोगों को टोटल नुकसान है उस मंडी से, उस पितर से। कोई भी मतलब कहीं से भी फायदा नहीं है। का कहता वो कहता हूँ, मैं क्या बोलूँ अब। अगर किसी ने भी बनवाई हो, दूसरे का
ना तो मैं बताऊंगी और ना ही मैं देखूंगी भाई, ठीक है। हाँ, तेरा जो जो तेरे पैर जब से उस घर में पड़े हैं तब से ही देख रही हूँ मैं। और जो तूने अपने सास का बताया, मतलब तेरे घर की देली का, अपने देली का चाहे कुछ भी पूछ ले, सारा बता दूंगी A to Z। और कौन बेकार उनका नहीं बताऊंगी कोई भी सिस्टम, ठीक है। तुम्हारे घर का मान सम्मान छीनना इसने, जो तुम्हारा पितर है, नुकसान करा, दुख दिए, ठीक है। मतलब टोटल ये है, कांटों पे चलाए, आंखों में आंसू दिए, और पितरों की कोई सेवा मंजूर नहीं हो रही तेरे घर में। प्रेत रूप में है ये एक ही पितर भी है, लेकिन चलने नहीं देता ये। फिर आप बताओ, इस लड़के के लिए क्या चाहती है तू इधर दरबार से? मैं चाहूँगी ये कितने काम रोजगार मिल जाए, नौकरी, शादी हो जाए इनकी, ये चाहूँगी मैं तो। अब पढ़ा लिखा कितना है? BBA कर रहा है, +2 कर। नौकरी चाहिए ना। हाँ, फार्म भरता है? नहीं ना तो छोड़ दिए फार्म में, बट छोटा नंबर नहीं पड़ा? ना, नहीं पड़े नंबर। नौकरी तो है भाई सरकारी इसकी किस्मत में। पूरी कोशिश कर लीजिए, तो सुनते नहीं बैठता ना। सूत कहाँ से बैठेगा भाई, जब प्रेत को पूजोगे तो कहाँ से बैठेगा सूत? नहीं तो सरकारी नौकरी दिख रही है मेरे सामने। भी देखा और फार्म भी करा, 5 से फिजिकल बता दूंगी इसकी, देख बड़े की तो आ ही रही थी, अच्छा, ठीक है। ये इसके काम में पूरी रुकावट है प्रेत की, पूरी पूरी बिल्कुल, ठीक है। कालजे में दर्द रहता है ना, काल चंदर तो मेरा आगे तो ना बताऊँ जी। एक बार पूछना, पेट में कोई दिक्कत हो इसको, प्रेत की थोड़ी सी समस्या है इसके शरीर में भी, अच्छा, ठीक है। इसके काम में पूरी रुकावट है। बड़े के में ये है कि पितर समस्या तो थी, लेकिन इतनी भी रुकावटें नहीं थी कि नौकरी ना मिले। सरकारी नौकरी थी बच्चे के हाथ में, और किस्मत भी बहुत बुलंद है इसकी, लेकिन छोटा बिल्कुल प्रेत से घिरा हुआ, नुकसान में मतलब टोटल। फिर नौकरी का के मैं सोच बैठा बा के ऊपर बैठा, आप बताओ कि मैं पहले तो उस प्रेत को पूजना बंद कर दे भाई, अच्छा उन्होंने जोत बत्ती बंद कर देना। उस पे नहीं जाना है मंडी पे। अगर तेरा साझा है उसमें तो उसकी चाहे 2 ईंट निकाल के अपने गौशाला के बाहर रखा ना, चाहे अंदर दे आना। उन्होंने बनाई जो उन्हें अकेले ने बना रखी है जी, तुम्हारा कोई साझा नहीं है? साझा नहीं लिया हमारे। फिर ऐसा कर लेना, ये अपना और घर में क्या करती है पितरों का? पितरों का ये है, मास 14 मास दूसरा भी हम जोत बत्ती कर लें सुबह शाम। अच्छा, दरबार कैसा बना रखा है घर में? मतलब क्या है दरबार में, मतलब कौन सी मूर्ति है, कैसा रखा है, कोई कपड़ा बिछा रखा है, कैसा है? अपने दरबार के बारे में बताओ। मंदिर है काठ का, और उसमें ये लाल कपड़ा बिछा के, 1.25 मीटर? नहीं छोटा है कपड़ा, 1.25 मीटर नहीं है। एक तो 1.25 मीटर कपड़ा बिछेगा, ठीक है। आसन बोलते हैं इसको बैठने के लिए। और क्या रखा है? और ये तस्वीर रखी है खाटू श्याम की, शेरा और मैन तुम्हारी शीतला माता की शीतला माता की भी है रखी है? हैं? शीतला माता की तो मेरे ख्याल में मुझे ध्यान कौन है। अच्छा अच्छा, दरबार में नारियल चुन्नी श्रृंगार ये सब रखते हो? नारियल धरे आई फिलहाल, चुन्नी धरी रखा है। कितने दिन में बदलती है? यो मनती भी नौरत्याम धरा था। अच्छा, फिर कब उठाएगी? चढ़ाना ना पाएगी जी, और फिर दोबारा कब रखेगी? दोबारा जी हम नहीं रखते। एक तो दरबार सही कर लेना अपना जाके, ठीक है। एक तो आसन देना है 1.25 मीटर लाल, ऊपर से नारियल रखा जाएगा, नारियल चुन्नी श्रृंगार रखा जाएगा। और हर अष्टमी को निकालते हो इनकी कढ़ाई या करती नहीं? देव भी अट्ठे के फिर हर महीने ना, छोटे छोटे भी नहीं। पहले तेरे घर का बता देती हूँ मैं, कुल देवी का, ठीक है। मंजूर तो है तुम लोगों की जोत कढ़ाई, लेकिन हर महीने कढ़ाई करनी होगी अगर बच्चों का सुधार चाहती है तो, ठीक है। अगर जो भी आपके घर में संकट बना हुआ है, चाहे प्रेत है चाहे कुछ भी लगा लो, ये सब हट जाएगा इससे। एक तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा देना है दरबार में,
ठीक है, बिठाने के लिए। फिर अपनी तस्वीरों को अपने अच्छे से धर लेना, लेकिन बीच में माँ शीतला रखी जाएगी जिसकी जोत जगेगी तेरे घर में दोनों समय। साधारण जोत लगानी है दोनों टाइम, ठीक है। और उसमें भोग प्रसाद देना, चाहे 2 दाने मिश्री के दे दे। अगर मिश्री नहीं दे सकती तो अपने घर का भोजन की थाली लगा सकती है रोज, लेकिन देना जरूर है, भोग दे जरूर देना है दोनों टाइम। और उसमें माँ का नारियल चुन्नी श्रृंगार हमेशा रहेगा। मान लो तूने रखा है तो अष्टमी को उठा के दूसरा नया रखेगी, पुराने वाला अपने मंदिर में जहाँ माँ के में चढ़ाया। गुड़गांव वाले, शीतला माता गुड़गांव वाले चुगानन। और ये अगर मान लो तुम हर महीने नहीं जाते हो तो चुगानन माता पे जो गांव की चौराहे वाली है उस पे चढ़ाना उस प्रसाद को। अगर वो भी नहीं कर पाओ तो उस प्रसाद को अपना तोड़कर प्रसाद बना के खा सकते हैं नारियल को, ठीक है। लेकिन हर महीने नया रखा जाएगा, पुराना उठाया जाएगा। उसकी कढ़ाई करनी, हर अष्टमी को कढ़ाई करनी है माँ शीतला की। चाहे थोड़ा सा बना लेना लेकिन बनाना है, ठीक है। ये कमी पूरी कर ले अपनी। और जब घर में पितर पहुँचवा दूंगी फिर तुझे मंडी की कोरी सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले तो छत की सेवा ले जा। छत पे चुग्गा डालना है, तोला रखना है पानी का, ठीक है। उसमें कग्गों के लिए कग्गे जमाने मतलब, ठीक है। कोई भी पक्षी खाए, चाहे रोटी डाल देना, चुग्गा डाल देना, मतलब रोटी तो सुबह का रोज गेर एक रोटी तो तो छत पे डाल देना, ठीक है। तोला भरना है पानी का। ये छत की सेवा जरूर देनी है, पितरों की होती है। और चुग्गा डालने के बाद फिर अपना सुबह सुबह कोले सिलाने हैं रोज, ठीक है। फिर क्या हुआ, कीड़ी चढ़ जाए, मकोड़े चढ़ जाए, फिर ये सब थोड़ी ना देखेगी तू अपना कर्म कर भाई। उसको चाहे कीड़ी मकोड़े खाए, छत पे घेर दो, मतलब छत पे चुग्गा डालना है तुझे। चाहे अब तो बाजरा पड़ता है इन दिनों में तो, ठीक है। रोज चुग्गा डालना डेली, ये कर्म करना है, पितरों की सेवा है इस पितर बनाने के लिए। और पानी का तोला रखना है, चाहे उसको कुत्ते पिए, चाहे उसको बंदर पिए, चाहे कग्गे पिए, ये सब नहीं देखना है तुझे रोज अपना कर्म करना है डेली, ठीक है। हाँ, रोज भरना है सुबह सुबह, और रोज कोले सिलाने हैं। तू अपना कर्म करती रहे, चाहे उसको कोई भी खाए, कैसे भी कर ले भाई, ठीक है। ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। सुबह उठते ही कोले सिलाए। अगर मान लो तू काम कर रही है तुझे बाद में याद आया तो, लेकिन कोले रोज सुबह सुबह जरूर सिलाने हैं, ठीक है। इससे थोड़े दिनों में पितरों की सुख शांति होनी शुरू हो जाएगी घर में। और बात ये है कि मंडी नहीं पूजनी है, उससे नुकसान है, वहाँ नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर साजा नहीं दे रखा तो सही है ना, तो अपने 2 ईंट तो जरूर निकालनी थी उसमें से। ना साजा ना दे रखे जी।